हेलो बच्चों, मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बच्चों, अभी हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे हैं। अगर आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बच्चों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार कंटेंट के साथ में आपको पढ़ाया जाएगा और मोटिवेट भी किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज हम लोग मैटर के दूसरे पार्ट को देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हम लोग का चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। बच्चों सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि मैटर होता क्या है। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारे आसपास ऑलमोस्ट जितने भी चीजें दिखाई दे रहा है वो सभी एक मैटर है। आपको ये भी बताए थे कि हम मैटर किसे कहते हैं। तो आपको पता है ना बच्चों कि जो मटेरियल स्पेस को ऑक्युपाई करता है और जिसमें मास होता है उसी को हम मैटर कहते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, चाहे वो पेन हो, टेबल हो, कुर्सी हो, बुक हो, चेयर हो, कुछ भी हो बच्चों, तो वो मैटर कहलाएगा। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो मैटर होते हैं ना बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा टीनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ये इसके प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे। और ये जो टीनी पार्टिकल्स है इसे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में यह भी आ रहा होगा कि सर हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं क्या उसे सबको मैटर कहेंगे? नहीं बच्चों, इसमें उसी को मैटर कहा जाता है जिसका मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाई कर सके। अब यहां इसका मतलब क्या हो रहा है, अब समझिए थोड़ा सा। अगर हम किसी भी चीज को, अगर हम कोई बुक को टेबल के ऊपर में रखेंगे तो पता है क्या होगा, वो टेबल का कुछ स्थान को घेर लेगा। उसको बोलते हैं स्पेस ऑक्युपाइज करना। और उस बुक का एक अपना वेट होता है, इसलिए हम उस बुक को एक मैटर के कैटेगरी में रखेंगे। अगर हम किसी लाइट का बात करते हैं, लाइट का बात करेंगे, तो बच्चों लाइट का ना ही वेट होता है और ना ही लाइट स्पेस को ऑक्युपाइज करता है, इसलिए लाइट जो हो गया वो एक मैटर में नहीं आएगा। हमारा जो फ्रेंडशिप है ये भी एक मैटर में नहीं आएगा, ये केवल फीलिंग है। इसको ये ना स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है, ना ही इसका कोई वॉल्यूम होता है। इसलिए बच्चों ये सब जो बताए भी हम, लाइट, फीलिंग, फ्रेंडशिप, ये सब जो चीजें हैं ये सब मैटर के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो आई होप आप ये अच्छे से समझ गए होंगे कि मैटर क्या होता है। अब अगर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में बात किया जाए तो अभी आप जस्ट देख पा रहे होंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का मतलब है जो मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। ये आप ध्यान दीजिएगा, मैटर टीनी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। थोड़ा इसको समझिए। देखिए बच्चों, मैटर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा टीनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन उसे हम देख नहीं पाते। देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप का जरूरत होता है। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अभी आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही सुंदर सा दृश्य है और पूरा डेजर्ट प्लेस है। अगर इसको आप दूर से देखिएगा ना तो पूरा का पूरा प्लेन नजर आएगा, स्मूथ, चिकना और एक जैसा समतल नजर आता है। लेकिन जैसे ही आप नजदीक जाइएगा और उसको उठाइएगा ना तो आपको क्या मिलेगा पता है? आपको उस रेत के बहुत सारे छोटे छोटे कण मिलेंगे और वो सभी कण मिलके एक बहुत ही अच्छा स्मूथ लेयर का निर्माण किया है। सेम यही फेनोमेना हर एक मैटर के साथ में होता है। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं और वो पार्टिकल्स को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी कैन नॉट एबल टू सी द पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय द नेक्ड आइज। हम ये नेकेड आइज से उसको नहीं देख सकते हैं। तो बात तो समझ में आ गया कि ये मैटर किससे बना होता है और ये मैटर क्या है। अब चलिए बच्चों हम लोग ये बात समझने का कोशिश करेंगे कि जो मैटर हमारे आसपास है वो कितने स्टेट्स में होते हैं। तो आपको हम बता दें बच्चों, हमारे आसपास अप्रोक्स 18 स्टेट्स ऑफ मैटर होता है। ये नहीं पढ़ना है हम लोग को भी, हम लोग को बस 3 से 4 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानना है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है। फर्स्ट सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। हम लोग विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, बस आप दिल थाम के बैठिए और इसको अच्छे से देखते रहिए। और बच्चों अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो इसको जरूर लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कीजिए। इसमें तो कंजूसी करना ही नहीं है क्योंकि इसके लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों? चलिए अब शुरू करते हैं सॉलिड के बारे में। देखिए हमारे ये जो आसपास ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, जो मटेरियल नजर आता है, वो 3 स्टेट्स में हमको प्रेजेंट होता है।
वो कौन कौन सा है? पहला, वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, या वो गैस हो सकता है। अब हमको ये पता लगाना है कि किस मैटर को सॉलिड कहेंगे, किस मैटर को लिक्विड कहेंगे और किस मैटर को गैस कहेंगे। मतलब वो कौन सा क्राइटेरिया होगा बच्चों जिससे ये पता लग जाएगा कि ये सॉलिड के कैटेगरी में आएगा, ये लिक्विड के कैटेगरी में आएगा और ये गैस के कैटेगरी में आएगा। तो इसके लिए बच्चों हम लोगों को वो तीनों का तीनों प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, उन सबके सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सॉलिड से। देखिए बच्चों, ये है सॉलिड। सॉलिड कहते ही हम लोग का दिमाग में स्टोन आता है ना। ये बात सही है कि नहीं है? स्टोन आता है और वो चेयर, टेबल, ये सारे ऑब्जेक्ट हमारे दिमाग में घूमने लगते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ये शुरू से जानते आ रहे हैं कि ये सब एक सॉलिड का एग्जाम्पल है। लेकिन वहां पे वो कंडीशन नहीं पता था, रीजन नहीं पता था कि ये सॉलिड क्यों होता है। देखिए बच्चों, सॉलिड का कुछ प्रॉपर्टीज है। क्या प्रॉपर्टीज है? अब थोड़ा एक बार नोटिस कीजिए। अब अगर आपको हम स्टोन दे दे, ये जो बगल में दिखाई दे रहा है ना, ये स्टोन आपके हाथ में रख दिया जाएगा, तो क्या आप इसको दबा के छोटा कर सकते हैं? क्या इसके पार्टिकल्स को निकाल के बिखेर सकते हैं? क्या ये अपना वेट, मास, वॉल्यूम चेंज कर सकता है? तो आप बोलिएगा सर ऐसा कुछ नहीं होता है इसके साथ में। तो आप यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। बच्चों, जो सॉलिड होता है ना, इसका शेप, साइज फिक्स्ड होता है। समझ में आ गया? और इसी कारण से ना ये हमारे रूम के टेम्परेचर में, मतलब हमारे रूम में ये एक शेप में बना रहता है। इसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। और दूसरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है। देयर आर लेस स्पेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। मतलब जो ये सॉलिड है, इनके जो पार्टिकल्स है, इसमें एकदम स्पेस होता ही नहीं है। अगर स्पेस रहेगा तो ये हिल डुल करेगा ऐसे वैसे, है ना। और जब हिलेगा डुलेगा तो उनका शेप क्या होगा? बदल जाएगा। ये जानते हैं कि नहीं जानते? तीसरा बच्चों, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स है, द फोर्स बिटवीन देयर पार्टिकल्स इट्स वेरी हाई। अब कहने का मतलब क्या हो रहा है? तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके पार्टिकल्स के बीच में है, ये इतना ज्यादा हाई होता है कि एक दूसरे को जकड़ के एकदम पकड़ के रखता है। इसका मतलब ये कि जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिएगा कि इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। मतलब जो मोशन का प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स में, वो सॉलिड के स्टेट्स में नहीं पाया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हमारे पास एक स्टोन है, अगर उसका वेट सपोज 1 kg का है, तो बच्चों वो हम जमीन पे अगर गिरा दे तो उनके पार्टिकल्स के कण बिखेर नहीं जाएंगे। मतलब उनके पार्टिकल्स के कण एक दूसरे से दूर नहीं हो जाएंगे, और ना ही उसका मास बढ़ने वाला है या घटने वाला है, और ना ही बच्चों उनका शेप और साइज में कोई भी चेंजिंग आएगा, है ना। तो इसी कारण से उसको हम सॉलिड कहेंगे। और ये जितने भी बात किए वो सब इसके प्रॉपर्टीज में आते हैं। तो कितना ही मजेदार बात है ना। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिए। इसको रटने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है जो चीज को आप अच्छे से फील करते हो, समझते हो, उसको रट्टा मारने का जरूरत एकदम नहीं है। और मेरा काम ही है आपको अच्छे से समझाना, ताकि आप घर में बैठ के रट्टा मार 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 वाला काम एकदम नहीं करोगे। ठीक है बच्चों। अब चलिए हम लोग देखते हैं लिक्विड को। अब ऐसा नहीं कि सॉलिड खत्म हो गया, अरे अभी दिल थाम के बैठो, धीरे धीरे तो सब बातें करेंगे हम लोग, है ना। अब चलिए देखते हैं लिक्विड। बच्चों ये जो लिक्विड आपको नजर आ रहा है, ये बगल में लिक्विड कहते ही हमारे दिमाग में तुरंत आता है पानी, वाटर, मिल्क आता है। पता है क्यों आता है? क्योंकि हम लोग शुरू से क्लास 4, 5 में ये पढ़ते आ रहे हैं कि ये एक लिक्विड स्टेट्स में आता है। उसका एग्जाम्पल वाटर है, मिल्क है ना। लिखते हैं कि नहीं लिखते? हम लोग ये बातें लिखते थे पहले, लेकिन ये कंडीशन और रीजन नहीं पता था कि सर ये कैसे लिक्विड होता है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों देखो, लिक्विड किसको कहेंगे और उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है। देखिए, जिस मैटर का शेप फिक्स नहीं होता है, कहने का मतलब ये कि बच्चों ये जो पानी आपको नजर आ रहा है ना, अगर उसको आप किसी बोतल में भर दीजिएगा तो इसका शेप बोतल का हो जाएगा। अगर इसी वाटर को ग्लास में भर दीजिएगा तो वो ग्लास का शेप में हो जाएगा। इसी बोतल को उठा के, इसी पानी को उठा के बच्चों अगर आप किसी भी शेप वाले कंटेनर में भर दीजिएगा तो पानी का शेप भी वाले शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। पता है इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये कि इसका शेप कभी भी चेंज नहीं करता है। ये बात सही है क्या? अरे ये गलत है। इसका जो शेप है वो चेंज कर जाता है, शेप फिक्स नहीं होता है। अगर हमको बताओ एक जरा यार
कि हमारे पास एक स्टोन है। अच्छा, स्टोन को छोड़िए, हमारे पास एक चेयर है। उस चेयर को हम छत पे रख देंगे, उस चेयर को उठा के कमरे के अंदर में रख दिए, उस चेयर को उठा के घर से बाहर कर दिए। यार इतना करने के बाद क्या चेयर मेरा बड़ा छोटा लंबा चौड़ा हो जाएगा क्या? ऐसा होने वाला है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि चेयर सॉलिड की कैटेगरी में आता है और उसका जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होता है, उनका शेप और साइज फिक्स्ड होता है। लेकिन लिक्विड में ये सब सोचने का बात ही नहीं है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये ध्यान दीजिए। उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स, अब ये बात किसी का दिमाग में नहीं घुस रहा होगा, ये सर इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या रट्टा मार रहे हैं आप? बाबू देखो, दो पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है, दो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सॉलिड में ना एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करवाया जाता है, लिक्विड थोड़ा कम अट्रैक्ट करता है, और गैस में तो करता ही नहीं है। तो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करते हैं, समझ में आया? और इसी कारण से उसका शेप फिक्स नहीं होता है, इसके बीच में स्पेस होता है। अब बच्चों, इसके बीच में जो स्पेस होता है ये आप खुद से नोटिस भी किए हैं, अपने डेली लाइफ में बहुत बार देखे हैं, लेकिन कभी इसके बारे में अच्छे से सोचने का प्रयास नहीं किए। क्या है वो बात पता है? जैसे देखिए, अगर आप शरबत बनाते हो तो शरबत में चीनी या नमक हम डालते हैं, तो क्या होता है? जैसे पानी में नमक को डाल रहे, गुला रहे, तो फिर क्या होता है? फाइनली द सॉल्ट इज इनविजिबल। वो नमक या चीनी हमको दिखाई देता ही नहीं है, बंद हो जाता है। नमक और चीनी के जो पार्टिकल्स है वो धीरे 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 इनविजिबल हो जाते हैं। तो कभी नोटिस किया कि कहां जाता है? बच्चों, वो जो पार्टिकल्स है ना वो लिक्विड के स्पेस के बीच में गायब हो जाता है। इसके बारे में और बातें हम करेंगे, तो वो सिंपली इसके स्पेस में खत्म हो जाता है ना? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हम बताए, ये लिक्विड का प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ ये ध्यान दीजिएगा कि लिक्विड को सॉलिड की रिस्पेक्ट में ज्यादा कंप्रेस कराया जा सकता है। कंप्रेस का मतलब ये थोड़ा मतलब ये जो वर्ड है ना ये थोड़ा न्यू लग रहा होगा ना, है ना? आप थोड़ा समझिए। कंप्रेस्ड करने का मतलब है कि किसी छोटे से जगह पे ज्यादा मटेरियल को बैठा देना। इसका मतलब ये कि एक छोटा सा कमरा में ठूस ठूस के बैठा दो, है ना, उसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड कर देना। तो सॉलिड को तो हम कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। अगर हमारे पास छोटा सा जगह है और उसी शेप का अगर कोई स्टोन है, उसी शेप का अगर कोई मैटर है, तो हम उसको आराम से रख सकते हैं। अगर बड़ा सा स्टोन हो और छोटा सा जगह हो तो हम दबा के उसमें नहीं घुसा सकते। क्या घुसा सकते हो? क्या नहीं घुसा सकते हो? इसका मतलब ये कि सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ हद तक लिक्विड को दबा दबा के उसमें घुसा सकते हैं। ये तो बात सही है, लेकिन उतना भी नहीं दबा सकते हैं कि छोटा सा कंटेनर में 7-8 लीटर पानी डाल दे। ऐसा तो नहीं होगा। कंटेनर अगर 1 लीटर का है तो पानी उसमें 1 लीटर ही आएगा। ज्यादा दिमाग लगाओ तो थोड़ा सा ऊपर तक भर दो, लेकिन उसमें ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और ज्यादा कर सकते हैं तो थोड़ा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम गैस के जितना लिक्विड को कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों? अब यहां ध्यान दीजिए, इनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है। किसके पार्टिकल्स में? ये जो पीछे दिख रहा है पानी मतलब लिक्विड, कि लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होता है। इनके पार्टिकल्स मोशन करते हैं। और बच्चों आपको पता है इनके पार्टिकल्स सॉलिड की रिस्पेक्ट में ज्यादा करते हैं, लेकिन गैस की रिस्पेक्ट में कम मोशन करते हैं। ये बात समझ में आ गया ना? अब हम लोग इतना तो समझ गए ना कि ये लिक्विड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा और आपको रट्टा मारने का कोई जरूरत भी नहीं होगा। और ये भी आप समझ गए होंगे कि नमक और चीनी पानी में कभी इनविजिबल नहीं होता है, वो जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है उसमें जाके चला जाता है। ठीक है बच्चों? अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस तीसरे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और इसका नाम है गैस। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ओ माय गॉड, गजब का स्क्रीन है ना जी। हाँ, ये है गैस का स्क्रीन। देखिए, गैस का स्क्रीन नहीं, ये गैस है, स्टेट्स है एक मैटर का। अब इसका कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, बच्चों समझो एक जरा। जो गैस होते हैं ना, इनकी भी कुछ उसी तरह का प्रॉपर्टीज है जैसे हम अभी सॉलिड में बात किए, लिक्विड में बात किए, उसी तरह का एकदम सेम एक अलग सा गैस का भी प्रॉपर्टीज है। तो क्या है बच्चों? गैस का ना ही फिक्स्ड शेप होता है, ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अरे इसका मतलब थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है क्या? देखिए, मतलब ये हुआ कि गैस अगर 1 लीटर का हमारे पास अगर सपोज है, तो वो वॉल्यूम में भी बदल सकता है और उसका शेप तो फिक्स होता ही नहीं है। ये आपको आगे समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर जाएगा इसका, है ना बच्चों? उसके बाद इसको हम बहुत ही इजी से
से कंप्रेस्ड कर सकते हैं। मतलब हम इसको जितना चाहे उतना दबा सकते हैं। छोटा सा कंटेनर है, दबा दबा के ठूस ठूस के उसमें हम भर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों, इनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर जीरो। इसका मतलब क्या? बहुत ही लिटिल लेस होता है, बहुत ही कम होता है, एकदम बहुत ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। तो ज्यादा किसमें बताए थे? आधे ज्यादा बताए थे हम सॉलिड में, उससे थोड़ा कम बताए थे लिक्विड में, और सबसे कम किसमें बताए? तो बताएं गैस में। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में जो गैप होता है ना, स्पेस, वो बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब ये बोल लीजिए कि इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री होते, किसी को मतलब ही नहीं है ये कहां जा रहा है, ये मेरा पार्टिकल्स जो है वो कहां जा रहा है, ऐसा कोई मतलब किसी को नहीं है। लेकिन सॉलिड में पता है, सॉलिड में एक दूसरे को पकड़ के रखता है, टाइटली पैक्ड। लिक्विड में पकड़ता है, हाँ तुम थोड़ा घूम सकते हो, है ना, जिसको बोलते हैं ना लचर पचर करना, वो कंडीशन होता है लिक्विड वाले में। लेकिन गैस के पार्टिकल्स तो एकदम फ्री होते हैं, वो कहीं और घूम रहा है तो एक पार्टिकल्स कहीं और घूमेगा, ये इस कोना में रहेगा तो दूसरा वाला उस कोना में रहेगा, है ना। इसी कारण से बच्चों ये किसी भी कंटेनर को फिल अप कर सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है गैस का। जिस कंटेनर में गैस को डालते हैं उस कंटेनर को पूरा का पूरा भर देता है। अब थोड़ा इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं, क्या बच्चों, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए हमारे पास ये 3 बोतल है, दिख रहे हैं ना। अरे वह बोतल भी आ गया, गजब का जादू चल रहा है यहाँ पे। देखिए बच्चों, पहला है ये एक ए बोतल है, फिर है बी और एक है सी बोतल। अब ए में हम कुछ स्टोन को डाल देते हैं ना, पूरा नहीं भरते, थोड़ा सा भरते हैं। और बी वाले बोतल में थोड़ा सा वाटर डाल देते हैं, और सी वाले बोतल में थोड़ा सा गैस डाल के और उसको अच्छे से बंद कर देते हैं तीनों को। अब हम क्या करेंगे, तो हर एक बोतल के ऊपर वाले शेप में हल्का सा छेदा करेंगे, होल करेंगे। अब बच्चों जब ए में हम छेदा करेंगे तो क्या स्टोन बाहर निकलेगा क्या? इसमें तो कोई पंख होता नहीं है यार कि ये स्टोन उड़ जाएगा, ऐसा होगा कभी क्या? नहीं होगा। लिक्विड में, लिक्विड के टॉप में छेदा कर रहे हैं, ऐसा मत कहना कि सर छेदा करने के बाद पानी गिर जाएगा। हम लिक्विड के बोतल में ऊपर में छेदा कर रहे हैं, क्या वहां से लिक्विड निकलने का चांस है? क्या लिक्विड ऊपर से उड़ जाएगा क्या? यार नहीं होगा ऐसा। अच्छा बताओ हम सी में क्या करें? अगर सी में जैसा ही होल करेंगे तो क्या होगा? अब बोलिएगा आप, सर सी में होल करते ही सारा का सारा गैस निकल जाएगा। अरे यार सॉलिड में नहीं हुआ ऐसा, लिक्विड में नहीं हुआ ऐसा, गैस में क्यों हो गया? अभी आपको समझाए थे, जो गैस के पार्टिकल्स है ना वो एकदम फ्री होते हैं। ये कंटेनर के वॉल पे प्रेशर डालता है, मूव करते रहता है, बहुत ही हाई काइनेटिक एनर्जी वाला होता है। जैसे ही होल करेंगे, कंटेनर के किसी भी सतह पे होल कर दो, ये निकल जाएंगे बाहर। और इससे ये पता चलता है इनके पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री होता है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसका पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होता है, किसका कम होता है, किसमें स्पेस ज्यादा होता है, किसमें स्पेस कम होता है ना बच्चों। तो ये जो प्रॉपर्टीज हम लोग अभी देखे, ये सॉलिड का था, लिक्विड का था और गैस का था। देखिए बच्चों, आपका काम क्या है, ये सभी प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप लिखिएगा। ऐसे आपको हम बगल में लिख दे रहे हैं तो इससे काम नहीं चलने वाला है। आप अच्छे से पेन पेपर पे बढ़िया से लिख के रखिएगा, है ना, और इसको अच्छे से एक बार लर्न कीजिएगा और इसके बीच में डिफरेंशिएट कीजिएगा और हमको थोड़ा कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको समझ में कैसा आया, है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इसके आगे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तब तक इसको अच्छे से देखिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।